स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 10C, ठीक ना। चतुर्भुज की रचनाएं भाग 2, ठीक है। भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग, भाग 1 को पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक मिनट। अब सही हो गया, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है हमारा तीसरा सवाल कि एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण क्रमशः एक 5.6 सेंटीमीटर और बोला हमारा 7.0 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात करना है। संकेत भी सवाल में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी किताब के सवाल में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने, सम मतलब बराबर, द्विभाजित मतलब दो भागों में विभाजित कर देती हैं। कौन सी? ये समांतर चतुर्भुज की रेखाएं। अब देखिए इसमें दिया क्या चीज है वो सबसे पहले लिखेंगे, हम सब सवाल में जैसे करते हैं वैसे करेंगे। दिया है, दिया क्या चीज है वो समझिए। दिया हमारा है कि चतुर्भुज, ठीक ना। दिया क्या है हमारा कि चतुर्भुज में मतलब कि समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आप लोग को? चतुर्भुज, एक मिनट यार, पेन से लिखूं। समांतर चतुर्भुज, स्लिप कर रहा था हाथ उससे लिखने पर। समांतर चतुर्भुज की भुजा, एक भुजा मतलब भुजा का नाम नहीं दिया, ऊपर वाला नीचे वाला कहीं का नहीं। एक भुजा, ठीक ना, एक भुजा क्या हमारा है? 4.4 सेमी, ठीक है ना। अब एक भुजा हमारा 4.4 सेंटीमीटर है और विकर्ण मतलब कि तथा मतलब कि सेंटीमीटर है, तथा दोनों विकर्ण, तथा यहाँ पर हो जाएगा दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण कितने हैं हमारे? क्रमशः दोनों विकर्ण कितने हो जाएंगे हमारे? यहाँ पे एक हो जाता है हमारा 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा हमारा हो जाता है हमारा 7.0 सेमी है। बात समझिएगा आप थोड़ा सा। यहाँ पे जो संकेत लिख रहा है इसको थोड़ा सा नोटेड करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा। समद्विभाजित का मतलब ये भी आधा, ठीक ना। तो ये आधा हो सकता है, ये भी आधा। ये आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 2.8। ये आधा होगा तो 3.5। बात ये दिमाग में रखेंगे, इसको आधा कर लीजिएगा। आधा करने का तरीका ये है कि 5.6 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा हमारा 2 दूनी के 4 और 2 8 16, यहाँ पर जगह सेंटीमीटर। दूसरा हमारा 7 अगर मतलब 0 है, इसको अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा रचना के मतलब रचना करनी किसको है? रचना के चरण बाद में लिखेंगे। रचना करनी है, रचना क्या करनी है वो देख लीजिए। रचना किसको करनी है? समांतर चतुर्भुज। रचना किसको करनी है? समांतर चतुर्भुज की। यहाँ पे डायरेक्टली लीजिए समांतर चतुर्भुज की। ये में ABCD नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज की, समांतर, अगर ABCD दिया होता तो लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, लेकिन नहीं लिखा है तो इसलिए लिखेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज की, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज की, ठीक है ना। कहीं और से लिखते नहीं, इस किताब में, इस सवाल में से देख के इतना लिख लेते हैं पहले। दूसरा रचना के चरण, ठीक ना। रचना के चरण, आप मेरे सारे सवाल अगर देखेंगे ना तो आपको एक ही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक ना। एक ही पैटर्न से सारा सवाल बताता हूँ तो आपको आसान हो जाता है किसी भी चीज को सीखने में, ठीक ना। मान लीजिए एक सवाल में नहीं समझ में आया, दूसरे सवाल में नहीं आया, तीसरे सवाल में नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 2 से 3 वीडियो देख लेते हैं ना, आपको पैटर्न पता चलेगा करना कैसे है, ठीक ना। सीक्वेंस पता चल जाएगा कि पहले दिया लिखना है, फिर रचना करनी है, फिर ये चीज लिखना है, इसमें से देख के ये चीज लिखना है जो पता है, फिर जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिख देना है, ठीक ना। इस तरीके से फिर रचना के चरण जैसे बनाएंगे वैसे इसकी रचना कर देनी है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? जब 2 4 5 वीडियो देखेंगे, ठीक, तो उस तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 4 बार देखेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं, ठीक ना। एक रेखा खींचते हैं जो कि कितनी होनी चाहिए? 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे और 4.4 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेंगे। 4 है और 4.4 मतलब 5 की, यहाँ से पॉइंट में एक ये हो गया और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 4.4 सेंटीमीटर, ये कुछ भी मान लेते हैं इसको, जैसे A B कुछ भी समथिंग मान सकते हैं। इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, क्योंकि नाम नहीं दिया है कितना सेंटीमीटर, तो इसको A इसको B, ठीक है ना। 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4.4 सेंटीमीटर।
बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसको कर लेंगे। दूसरा, मान लेते हैं कि ये वाली जो विकर्ण होगी, मान लेते हैं ऐसा एज्यूम करते हैं कि बी वाली जो विकर्ण होगी वो 5.6 सेंटीमीटर होगी, ए वाली जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर होगी। अब दोनों में से आधा, ये जो आधा किए हैं इसको आधा किए हैं, तो ऐसा करते हैं कि बी से जो दूरी लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप मारते हैं, ठीक ना, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर का 3 से 2 आगे, 3 से 2 पॉइंट आगे यहाँ पे करके मतलब कि एक चाप मारते हैं यहाँ पे, ठीक ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, 3.2 ये स्लिप कर रहा है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए बी से हम लोग क्या करते हैं कि एक चाप लगा देते हैं, एक यहाँ पे चाप लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ए से कितना करना है हमको, कट करना है, तो ए से हमको 3 सेंटीमीटर कट करना है, सॉरी 3.5 से 3 हो गया, अब 5 सेंटीमीटर ये बीच वाला, और जस्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर ये कट कर लेंगे यहाँ पे, 3.5 सेंटीमीटर ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ये ए से हम लोग यहाँ पे कट कर लिए, सॉरी यहां से ये कट कर लिए, जहां पे ये कट कर रहा है इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, इधर वाले को इधर से, इधर वाले को इधर से, यहां से ये इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ये आराम से इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। अब जब आप आगे की तरफ बढ़ा दिए तो जितना समविभाजित का मतलब कि सम मतलब आधा, द्वि मतलब 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो जब ये वाला दूरी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आगे वाला भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। और जब आपको ये पता है कि ये वाला जो दूरी 2 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आगे वाला भी 2.8 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग उतना ही पे इसको चाप को कट कर लेंगे, एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ। मतलब यहाँ पे देखिए ये 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां से हम लोग एक बार लेके इसके आगे 2.8 सेंटीमीटर तक इसको कट कर लेंगे, ठीक ना। और उसी प्रकार से ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का मतलब यहां से यहां तक इसको बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद जो पॉइंट है यहां से कट कर लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब कट हो गया, इसको आगे में वहीं तक बढ़ा देते हैं, इसमें आगे तक यहीं पे क्या कर लेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये बात समझिएगा, इस तरीके से बढ़ा लिए, इसको भी जस्ट वैसे ही बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से करके, और ये इस तरीके से बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद जहां भी क्रॉस कर रहा है इन दोनों को आपस में इसी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिला लिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मिला लेते हैं, ये मिला लिए, और इसको आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं, इस तरीके से आपस में मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए हम लोग। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। डी निकल कर क्या गया। अब ये जब 2.8 था तो इसका मतलब इधर वाला भी क्या होगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर, माप भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3.5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाला 4.5 तो जरूरी नहीं है कि ये 4.4 था, तो जरूरी नहीं है कि 4.4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको माप करके लिख सकते हैं, ये 4.4 होगा। इससे सेम लिखना तो ऐसे है नहीं, जैसे बोला है कि दूसरी भुजा को माप करके लिखिए, दूसरी भुजा को माप करके लिख दीजिए, वैसे उम्मीद है कि 4.4 ही आना चाहिए, 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा 4.4 सेंटीमीटर। इधर वाला जो भी होगा उसको भी लिख दीजिएगा। इधर वाला क्या आ रहा है हमारा, ये वाला, ये आ जा रहा है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा हमारा 4.8 सेंटीमीटर, दोनों तरफ का बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें क्या है, रचना के चरण में हम जैसे बोल दे रहे हैं रचना, वैसे आप लिख लीजिए, जल्दी से 2 मिनट में लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया वो देखिए, वो लिख देता हूं मैं कि सबसे पहले हमने ए बी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, या फिर लिख सकते हैं सबसे पहले हमने ए बी एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। लिख लिए आप लोग, लिखिए अपने पेन और कॉपी पे लिख लीजिए भाई। बार बार जब मैं बोलता हूँ लिखा करिए, मतलब कि लिख लिया करिए, या फिर नहीं भी अगर मान लीजिए मैं निकल जाता हूँ बोल करके, तो आप लोग घर पे बैठ के उसको जैसे बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, जैसे लिखे हुए उसी तरीके से इसको बनाइए। मैं बोल दे रहा हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले हमने ए बी एक 4.4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। फिर अब क्या किया हमने कि ए से 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काम मतलब कि चाप लगाया, जो कि ओ बिंदु पर काटता है, ऐसा लिख दीजिएगा, ओ बना दीजिएगा यहाँ पे। फिर बी से हमने 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जो कि ओ बिंदु पर ही क्या करता है, कट करता है। जो ओ बिंदु पर कट करता है उसको आगे की तरफ 3.5 सेंटीमीटर बढ़ाया, तथा बी से जो रेखा है सामने आगे की तरफ 2.8 सेंटीमीटर बढ़ाया, ठीक ना। फिर देखिए बढ़ा तो दिए। अब जब बढ़ा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां पे क्या हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा डी।
और उसके माप के सारी चीज़ों को लिख देंगे और उसके लिखने के बाद लिख देंगे अंततः हमने सभी भुजाओं को एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद हमारा चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज अभष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया। तो इस तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चलिए मैं चौथे सवाल में आप लोगों को कोशिश करूंगा रचना लिखवा दूंगा क्या मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। लिखवाता तो हर एक सवाल में हूँ, लिख दूंगा अगर मतलब कि समय बचा तो, नहीं तो देखते हैं, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाइए, ठीक है ना, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर और CD बराबर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर और AC बराबर दे दिया हमारा 8 सेंटीमीटर बोला है, और D और B बराबर 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करना है तो वो देख लीजिए। पहले दिया जो चीज़ है वो लिख दीजिए, दिया है क्या दिया वो देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ A और यहाँ पे हो जाएगा B, AB बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 3 सेमी। यहाँ पे दूसरा दिया हमारा C और D बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर दे दिया हमारा D और A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। A और C बराबर दे दिया हमारा 8.0 मतलब कि सेंटीमीटर, और B और D बराबर दे दिया हमारा कितना 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब ये तो दिया हुआ है, रचना मतलब ये दे दिया। उसके बाद क्या करना है हमारा मतलब रचना करनी है, रचना रचना क्या करनी है वो समझिएगा। रचना हमें करनी है चतुर्भुज ABCD की, ठीक है। चतुर्भुज, ये कोई नाम नहीं लिया है तो इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, A B C और D और की, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब लिखेंगे रचना के चरण, यहाँ पर हो जाएगा हमारा चरण, रचना के चरण 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 नंबर लिख दिए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अब ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाएंगे तभी तो लिखेंगे, बिना बनाए कैसे लिख सकते हैं। तो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले AB बराबर कितना दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हम लोग सबसे पहले 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। या फिर अगर बड़ी रेखा आप चाहते हैं कि नीचे खींचें ताकि ऊपर बड़ी ज्यादा ना हो, तो आप नीचे भी खींच सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि AD बराबर, जो A और D बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। इस तरीके से खींच लेते हैं AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा D बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट स्केल गिर गया, हाँ, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि डी से मतलब कि आपका C की दूरी, यहाँ पे देखिए D से C की दूरी 3 सेंटीमीटर, और मतलब कि A से B की दूरी 3 सेंटीमीटर, मतलब इधर से भी 3 इधर से भी 3, मतलब एक चाप ऐसा मतलब लेते हैं जो दोनों तरफ 3-3 सेंटीमीटर चाप काट देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये दोनों का चाप काट देते हैं, ठीक है ना, ये वाला। मतलब यहाँ से भी चाप क्या करेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर का कट कर देते हैं, इधर की तरफ कहीं भी, मतलब इस पे हो सकता है। अरे यार, यहाँ पे हो गया हमारा, ये कट गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इस पे कट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट कर दिया हम लोग, ये 3-3 सेंटीमीटर। अगला जो सवाल है उसको समझिएगा, ये 3-3 सेंटीमीटर का कट गया, लेकिन A से C की दूरी 8 सेंटीमीटर है, और B से D की दूरी, मतलब जो B से D की दूरी है, मतलब A यहाँ पे है और यहाँ पे D है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि A B C और D, मतलब कि B ऐसा मान लेते हैं कि B यहाँ इधर होगा, तो इसका मतलब कि B से मतलब कि यहाँ पे देखिए A से C की दूरी, A से C की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो A से C इधर होगा तो A से C 8 सेंटीमीटर इधर कर लेंगे। सीक्वेंस में ही कोई चीज रखते हैं ना, बिना सीक्वेंस के कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये लंबा से खींचेंगे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। यहाँ जो कट रहा है ये हो जाएगा C, लिख दीजिए इसको C, ये हो जाएगा C, ठीक है। अब देखिए B से D के लिए, तो B से D के लिए या D से B के लिए दोनों 5.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ये वाला 5.5 सेंटीमीटर की ये दूरी हो जाएगी, और इसको इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। ये जो दूरी है इसको कट नहीं रहा है तो इसको इतना नाप करके बना करके इस पे एकदम से, और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब इन सबको आपस में क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। इन सबको आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, मिला देते हैं, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, D से B के लिए 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और A से यहाँ पे A से C के लिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, A से C के लिए 8 सेंटीमीटर, ठीक तो है। हम लोग इसको अब मिला लेते हैं। तो अब देखिए अब इसको मिलाते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ B, तो B मिला लेते हैं,
थोड़ा सा चित्र में गड़बड़ी हो रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इसको हम लोग मिला लिए। इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से करके मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद इसको हम लोग को आपस में क्या करना है, इस तरीके से मिला देना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों का आपस में, 1 मिनट, लाइन थोड़ा सा नीचे, हाँ, इस तरीके से हम लोग का क्या करना है, आपस में मिला देना। मिला दिया हम लोग, ये हो गया यहाँ पे ABCD। अब लाइन बीच में भी खींचना है, तो ये वाला जो दूरी होगा वो 5.5 सेंटीमीटर, ये वाली जो दूरी होगी वो 5.5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। माप लीजिएगा आप लोग लाइन खींच के, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हो गया, और यहाँ से इस तरीके से मिला दिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो दूरी होगी पूरी, ये 8 सेंटीमीटर की होगी, ऐसा लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी होगी पूरी की पूरी वो हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली जो दूरी रही थी वो 3 सेंटीमीटर रही थी, 3 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी भी जो रही थी वो भी क्या थी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी है उसको माप करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको मापने के बाद जो निकल करके आएगा वो देखिए, ये निकल के आ रहा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 5 सेंटीमीटर, 5, ठीक ना, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी आपकी रचना करनी थी। आप चाहें तो इसकी रचना को लिख सकते हैं, ठीक ना, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 7.5 सेंटीमीटर का BD खींचा, तो 7.5 सेंटीमीटर BD खींचा। D से हमने 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, A से भी 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर A से C के लिए 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो दिया है उसी में से कर रहा हूँ। A से C के लिए यहाँ 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और फिर यहाँ पे D से B के लिए भी 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगा। फिर जहाँ पे चाप एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्या किया, आपस में मिला लिया। मिलाने के बाद क्या कर लिया हम लोग, इस प्रकार अंततः ABCD की रचना हुई। आप लिख सकते हैं अंत में चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 मिनट का समय है, एक सवाल और बचा है, मैं सोचता हूँ उसको भी बना ही देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 5वें सवाल को देखते हैं। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे संकेत दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, ऐसा आपका मतलब संकेत दिया होगा, ठीक ना, किताब में आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया वो देख लीजिए, दिया है, ठीक ना। दिया है मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या पता है, ठीक ना। दिया है वर्ग का विकर्ण, ठीक ना, वर्ग का, ठीक ना, विकर्ण, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हमारा कितना, हमारा है 6.4 सेमी, 4 सेमी। दूसरा हमको क्या मतलब कि रचना किसकी करनी है, तो रचना करनी है, रचना करनी है, करनी है, रचना किसकी करनी है, तो रचना करनी है हमको एक वर्ग की। क्या करना है, एक वर्ग की, एक वर्ग की क्या करना है हमको, रचना करना है। अब लास्ट हमारा है रचना के चरण, रचना के क्या हो जाएगा हमारा, चरण, यहाँ पे हो जाएगा चरण, रचना के चरण 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, 6 विकर्ण दिया हमारा, मान लेते हैं कि विकर्ण हमारा इस तरीके से होगा 6.4 सेंटीमीटर का। तो 6.4 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है, इसे खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये 6.4 यहाँ पे होगा, और ये इस तरीके से खींच लेते हैं, एक लाइन इस तरीके से हम लोग खींच लेते हैं। अब यहाँ पे तो खींच लिए। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन को आधा करना है, इस लाइन को आधा करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि इस लाइन को आधा करेंगे। मान लीजिए इसको लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं C, AC, क्योंकि विकर्ण है तो भाई तिरछा होता है ना, A का C होता है, B का D होता है। A B तो नहीं लिख सकते ना, विकर्ण है तो तिरछा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर से ऐसे बनेगा ये, मतलब कि वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा इतना। अब इसके बीच में जो बिंदु होगा विकर्ण, तो वो हो जाएगा O। अब बीच को समद्विभाजित कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर इसका डायरेक्ट आधा कर लीजिए और आधा करके समद्विभाजित कर दिए 3.2 सेंटीमीटर, या फिर माप के पॉइंट लगा लीजिए। तो माप के पॉइंट लगाने से बेहतर है कि आप इसको आधा करने के लिए सबसे पहले हमारा नीचे ऊपर दोनों तरफ चाप काटेंगे। देखिए इधर भी काट लेंगे एक चाप, ठीक ना, इधर भी एक चाप काट लेते हैं, और इसके नीचे जस्ट काट लेते हैं, ज्यादा दूर होगी क्या, इसके नीचे भी एक चाप काट लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे भी एक चाप काट लेते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसी प्रकार से इस वही दूरी लेकर के यहाँ से भी एक चाप काट देते हैं, और जस्ट यहाँ से भी चाप काट देते हैं। जो एक दूसरे को ये काट रहे हैं, जस्ट ये एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है ना, ये जस्ट इसका आधा होगा, जस्ट ये क्या होगा, समद्विभाजित होगा, आधा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं, ये बिंदु जहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से हम लोग लाइन खींच लेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आप माप कर देखेंगे तो यहाँ पे 6.4 का ये आधा हो जाएगा, मतलब O बिंदु हमारा यहाँ पे हो सकता है,
ये समझ में आ गया। ये पूरी दूरी जो थी वो हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं कि जो यहाँ से पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो दूरी होगी वो 3.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो जब ये 3.2 सेंटीमीटर इधर है, बात समझिएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी हमारा इतना मतलब 3.2 सेंटीमीटर इसके इधर है, 3.2 सेंटीमीटर इसके इधर है। इसका मतलब यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर यहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और यहाँ से एक 3.2 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, ठीक है ना। तो आप 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर का दो चाप लगाते हैं हम लोग। एक यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर माप लेते हैं, 3.2 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब यहां से देखिए, एक ऊपर की तरफ 3.2 सेंटीमीटर और एक नीचे की तरफ 3.2 सेंटीमीटर, और ये जहां पे कट कर रहा है वहीं पे एक दूसरे को मिलाएंगे। इससे इसको मिलाएंगे, ठीक ना, इसको इससे मिलाएंगे, यहाँ पे रख के इसको यहाँ से मिला देंगे, ये मिल गया। फिर देखिए इसको हम लोग इससे मिलाएंगे, मतलब यहाँ से रख करके इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये हमारा इस तरीके से मिल गया। अब यहाँ से मिलने के बाद यहाँ से इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ से मिला लेते हैं, मिला लिए। अब मिलाने के बाद देखिए एक वर्ग बन के तैयार हो गया, वर्ग बन रहा है। तो यहाँ पे ए और सी हो गया, इसका मतलब ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी। तो ये वर्ग बन करके तैयार हो गया। आप लोग देख लिए कैसे बना ये वर्ग, ठीक है, कैसे हमको ये वर्ग बनाना है समझ में आ गया आप लोगों को। ये लाइन आपकी बड़ी भी हो सकती है, ये लाइन और भी बड़ी हो सकती है, बस आपको नाप करके यहाँ पे कट करना है, ठीक ना, ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये एक वर्ग बन गया। आप चाहें तो सबसे पहले इसका चरण लिख भी सकते हैं, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए आप लोगों को हर एक सवाल में नहीं लिखा हूँ, कम से कम इस सवाल में लिख देता हूँ। चरण पहले हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने, ठीक है ना, सबसे पहले ठीक ना, हमने सबसे पहले, ठीक ना, हमने विकर्ण क्या किया, हमने विकर्ण AC 6.4 सेंटीमीटर खींचा, AC 6.4 सेंटीमीटर का क्या किया, खींचा। जो किया हूं वही बता रहे हैं, 6.4 सेंटीमीटर खींचा। फिर दूसरे में क्या किया हमने, दूसरे वाले में देख लीजिएगा, दूसरे में मतलब 2 लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि एक था यहाँ पे 2, ठीक ना। फिर बिंदु, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे फिर बिंदु ए को AC को समद्विभाजित करने वाली रेखा, मतलब समद्विभाजित x y पर यहाँ पे लिख सकते हैं x और यहाँ पे y। देखिए कुछ चीजें लिखने पर आ जाती हैं दिमाग में, ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग कि फिर बिंदु, ठीक ना, बिंदु AB को A और B से AC से, AC है ना, AB नहीं AC है, तो AC लिखेंगे, AC से, ठीक ना, हमने क्या किया, बिंदु AC का समद्विभाजक बिंदु, समद्विभाजक, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2 भागों में, ठीक ना, भाजक समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक खींचा, ऐसा लिख सकते हैं, समद्विभाजक एक्स वाई या वाई एक्स जो भी होगा वो लिख लेंगे, एक्स वाई खींचा, ऐसे एकदम मतलब सोच के क्या लिखना है, जैसे बनाया वैसे लिख सकते हैं आप, खींचा, ठीक है। अब तीसरा हम लोगों का क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इसका आधा किया था ना 3.2 सेंटीमीटर, तो इसके लिखेंगे इसके बाद, ठीक है ना, ओ बिंदु से मतलब ओ बिंदु से, ठीक ना, मतलब 6.4 है ना, 6.4 बट्टे में 2 कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3.2 सेमी की दूरी लेकर, ये आधा क्योंकि पता है ना, क्योंकि ये आधा है तो इधर भी क्या होगा, आधा, ठीक ना, दूरी लेकर और लेकर क्या किया हमने, B और D के लिए चाप लगाया, B और D के लिए चाप लगाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट ऐसे ही लिखना है भाई, जैसे बनाया मैंने वैसे लिख रहा हूँ, कोई विशेष कर रहा हूँ क्या, देखिए जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे लिख रहा हूँ। आप लोग घर पे लिख सकते हैं, बस परेशान रहते हैं कि लिखने नहीं आ रहा, कोशिश करेंगे तब तो लिखने आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चौथा में लिख सकते हैं कि अब, ठीक ना, अब क्या किया हम लोग ने, A को B से, ठीक ना, A को B और B को C, और यहाँ पे A को B को C
और सी को डी, सी को सी डी तथा डी ए को मिलाया, मिला लिया, मिलाया, यही किए थे ना, मिलाया। और अंत में लिख सकते हैं कि इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार वर्ग, इस प्रकार मतलब कि इस प्रकार ए बी सी और डी अभिष्ट वर्ग बना, वर्ग बनाना था तो वर्ग बना अभिष्ट वर्ग या एक चतुर्भुज बना, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग बना। इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।